तो दोस्तों अभी एक सीरीज चल रही है रेशनलिस्ट राइटर्स एंड देयर राइटिंग्स। उस पे अभी 4 किताबों पे मैं बात कर चुका हूँ। क्रिस्टोफर हिचन्स की एक किताब गॉड इज नॉट ग्रेट पे पहले मैंने बात की थी। एक दूसरी बड़ी शानदार किताब है, ये किताब कम है, एक्सपोजे ज्यादा है। मदर टेरेसा का नाम आप लोगों ने सभी ने सुना होगा। मदर टेरेसा ने एक लंबे वक्त तक कलकत्ता शहर में उन्होंने काम किया और आज के वक्त में कैथोलिक चर्च जो है ये पहले 2005 में और 2015 में 2005 में भी एक प्रक्रिया शुरू हुई इन्हें संत बनाने की, और 2015 में जाके इन्हें संत घोषित किया गया। पोप बेनेडिक्ट जो पोप फ्रांसिस के पहले थे, वो अपना उन्होंने कार्यकाल खत्म करने के पहले मदर टेरेसा को अब एक कैथोलिक संत घोषित कर दिया है। तो कैथोलिक चर्च में संत तभी घोषित होते हैं जब ये साबित हो जाए कि उस व्यक्ति ने कोई चमत्कार किया है, तो उसका एक विटनेस होना चाहिए। तो 2005 में भारत की ही एक महिला है, मोनिका बेहरा नाम है उनका। तो उन्होंने ये क्लेम किया कि मुझे ब्रेन ट्यूमर था और मैंने मदर टेरेसा की जब लॉकेट को पहना तो मेरा ब्रेन ट्यूमर ठीक हो गया। और इस क्लेम के आधार पे कैथोलिक चर्च ने वेटिकन ने सबसे पहले 2007 में उस प्रक्रिया को शुरू किया और 2015 में जाके मदर टेरेसा को कैथोलिक सेंट घोषित कर दिया। ये अलग बात है कि उस क्लेम के होने के बाद ही उनके जो पति थे, उन उस महिला के जो पति थे, उन्होंने कहा कि भाई ये हमारे ऊपर मिशनरीज ऑफ चैरिटी जो कि मदर टेरेसा की संस्था है, उन्होंने दबाव डाला कि तुम इस तरह के स्टेटमेंट दो। और मेरी पत्नी जो है ये एक लंबी दवाई इनकी चली है, इनकी सर्जरीज हुई हैं, उसके बाद में ये ठीक हुई है। तो क्रिस्टोफर हिचन्स जो एक जाने माने एथियस्ट रहे हैं, अब वो इस दुनिया में नहीं रहे हमारे बीच में। उनके बड़े ही इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं, उसमें से एक वर्क उन्होंने मदर टेरेसा पे भी किया है, लिखा है, जिसका नाम है मिशनरी पोजीशन। और ये किताब कम है, ये एक एक्सपोजे ज्यादा है, जहां पे हम ये देखेंगे कि कैसे कैथोलिक जो क्रिश्चियनिटी है ये भारत जैसे जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज है यहाँ पे ये अपने पैर जमाने की कोशिश कर रही है। और इसके लिए वो जब भी किसी देश में जाके वो अपने धर्म का प्रचार जो क्रिश्चियनिटी है उसने किया है, चाहे मध्यकालीन जो यूरोप में हो या मध्यकालीन अमेरिका में हो, तो पहले उस वक्त में जो साम्राज्यवाद है उसका सहारा लिया गया, हिंसा का सहारा लिया गया। अब चूंकि दुनिया एक इंफॉर्मेशन एज में आ गई है और काफी एक साइंटिफिक एडवांसमेंट हो चुका है, तो अब क्रिश्चियनिटी ने दरअसल अपना रंग बदल दिया है। अब ये लोगों की मदद करने के नाम पे ये अपने धर्म का प्रचार करते हैं। मैं ऐसा मानता हूं, और ये मेरा एक पर्सनल व्यू है, हो सकता है कि मैं मेरा पर्सनल व्यू किसी और से अलग हो, कि भारत में ये अक्सर हम देखते हैं कि जो बहुजन वर्ग है उनके बीच में ये अपने पांव ये ज्यादा फैलाते हैं। क्योंकि इसमें गलती दरअसल हमारी सरकार की ये है कि उन्होंने गांव में, कस्बों में और जो छोटे शहर हैं और खासतौर से जो बहुजन आबादी है वहां तक दरअसल शिक्षा और स्वास्थ्य को ठीक से पहुंचने उन्होंने नहीं दिया। इस बात का फायदा दरअसल जो क्रिश्चियन चर्च है वो उठाता है। मैं ऐसा समझता हूं कि आसमान से गिरे खजूर पे अटके नहीं होना चाहिए, ये मेरा एक पर्सनल व्यू है। आप अगर ब्राह्मण धर्म से, हिंदू धर्म से बाहर निकल के अगर कोई क्रिश्चियनिटी की तरफ जा रहे हैं, वो ये सोच के कि उनके कुछ आर्थिक लाभ हो जाएंगे, ये सही नहीं है। क्योंकि मतलब एक कीचड़ से निकल के आप दूसरी कीचड़ में चले जाएंगे, और ये दरअसल एक शॉर्ट टर्म फायदा जरूर देगा, लेकिन ये लॉन्ग टर्म पे आने वाली पीढ़ियों को जो पीढ़ियां हैं उसके लिए फिर से आपने जो नई जंजीरें हैं ये तैयार कर दी। तो मैं आपके सामने में ये क्रिस्टोफर हिचन्स की किताब को रखना चाहता हूं, मिशनरी पोजीशन। ये किताब आपको किंडल अनलिमिटेड पे मिल जाएगी, ये उपलब्ध है। अगर किसी के पास में किंडल के सब्सक्रिप्शन है तो वो इसको वैसे ही पढ़ सकता है। तो इस किताब में, बड़ी पतली सी किताब है,
मैंने कुछ मार्किंग्स करके रखे हैं, तो जिन पे मैं आपसे जल्दी-जल्दी इस किताब के जो मूल बातें हैं वो मैं आपके सामने में रख देता हूँ। तो किताब है क्रिस्टोफर हिचेंस की द मिशनरी पोजीशन। मदर टेरेसा की ये एक्सपोज है कि किस तरह की मदर टेरेसा ने जो बातें करी हैं दरअसल, और जो उन्होंने काम किया है उसमें जमीन और आसमान का अंतर है। अभी हम ये एक चीज देखेंगे कि इस किताब में बार बार एक चीज हमारे सामने में ये आती रहेगी कि मदर टेरेसा ने किस तरह से जो वंचित शोषित वर्ग हैं, जो गरीब वर्ग हैं, उनके दुख दर्द का इस्तेमाल दरअसल अपने पुण्य को का इजाफा करने में, क्योंकि वो ये लोग ये मानते हैं कि जो कैथोलिक क्रिश्चियनिटी वो ये मानती है कि अगर आपने किसी दीन दरिद्र की सेवा कर दी है तो ईश्वर जो है वो आपके पुण्य में इजाफा कर रहा है। तो फॉर द सेक ऑफ हेवन, ताकि स्वर्ग की प्राप्ति हो, मदर टेरेसा ने इस बात का पूरा ध्यान रखा कि जो लोग हैं वो और ज्यादा दर्द में रहें, ताकि उनके दर्द से वो, पहली बात तो उनको ये एहसास दिलाती रही कि ये जो दुख दर्द आप सह रहे हैं, इससे कहीं ज्यादा दर्द तो जीसस खुद सह के गए हैं, और ये जो दर्द है ये आपको ईश्वर की द्वारा दी गई देन है, क्योंकि जब आप इस दुख दर्द में रहेंगे तभी आप ईश्वर के नजदीक जा पाएंगे। तो पहला तो वो इस तरह का जो सैडिस्टिक, जो जिसको हम कहते हैं कि दूसरे को दुख पहुंचाने में जो आनंद है वो लेती हुई हमको मदर टेरेसा नजर आती है। और दूसरा फिर इस तरह के लोगों की सेवा करके वो अपने जो पुण्य की किताब है उसके पन्ने और भरवाने में लगी हुई हैं। तो क्रिस्टोफर हिचन्स लिखते हैं कि भाई देखिए, जो क्रिश्चियनिटी है इसमें जो सेंटहुड है कि कोई संत कैसे बनेगा, दरअसल इसके लिए एक चमत्कार के सर्टिफिकेट की जरूरत होती है। और ये किताब, मैं एक चीज आपको मैं इस किताब के प्रारंभ में ही बता दूं, ये किताब तब लिखी गई थी जब मदर टेरेसा जीवित थी, और इसका कुछ हिस्सा उसके बाद भी लिखा गया। और इवन कैथोलिक चर्च ने क्रिस्टोफर हिचन्स को भी 2015 में 2007 में इंटरव्यू किया था, ये जानने के लिए कि मदर टेरेसा सच में संत है कि नहीं। तो ये जितनी बातें यहाँ पे क्रिस्टोफर हिचन्स रख रहे हैं, ये जितने तथ्य रख रहे हैं, क्रिस्टोफर हिचन्स ने वेटिकन चर्च के सामने भी रखे थे, लेकिन इन सारे जो तथ्य इनको नकार दिया गया, और चर्च ने आखिरी में कहा कि ये तथ्य जो हैं ये इतने संतोषप्रद नहीं है कि हम मदर टेरेसा को संत ना बनाए। तो हिचन्स अपनी किताब में लिखते हैं कि दरअसल एक इंग्लैंड के रहने वाले जर्नलिस्ट हैं जिनका नाम है मैल्कम मगरिज, ये नाम हमें बीच बीच में आता रहेगा बार बार। तो उन्होंने दरअसल एक किताब लिखी थी 1971 में, 1971 में, एंटर आलिया नाम की एक किताब थी, जिसमें उन्होंने ये बताया था कि मदर टेरेसा जो है ये लगातार अलग अलग प्रकार के चमत्कार करी जा रहे हैं। ये जो किताब थी मगरिच की किताब, समथिंग ब्यूटीफुल फॉर गॉड, ये बीबीसी की इसी के नाम पे एक डॉक्यूमेंट्री भी बनी, जिसको 1969 में फिर वहां पे एयर किया गया, और ये पूरे जो यूरोपियन क्रिश्चियन वर्ल्ड है उसको दिखाया गया कि मदर टेरेसा कैसे एक गरीब देश भारत में रह के, एक गरीब शहर में रह के वो लोगों की मदद कर रही हैं, और इस तरह से उनका नाम जो है वो और ज्यादा प्रसिद्ध हुआ। तो जो आज हम मदर टेरेसा के बारे में जितना हम जानते हैं, उसमें मैल्कम मगरिच की किताब और उस किताब पे बनी जो डॉक्यूमेंट्री है उसका बहुत बड़ा हाथ है। ये बिल्कुल वही समय है, क्रिस्टोफर हिचन्स लिखते हैं, कि जब बांग्लादेश का युद्ध हो चुका था, भारत और ने बांग्लादेश की सहायता करी, जिससे पाकिस्तान का विभाजन हुआ और बांग्लादेश जो है एक स्वतंत्र देश के रूप में उभरा। और ये इसी कालखंड में जो आसाम है वहां पे भी अलग अलग किस्म के जो सेक्टेरियन वायलेंसेस चल रहे थे, और ऐसे वक्त में बांग्लादेश से आए हुए शरणार्थी और नॉर्थ ईस्ट से आए हुए जो शरणार्थी हैं, जो सेक्टेरियन वायलेंस के कारण और बांग्लादेश वॉर के कारण जो शरणार्थी निकल के आ रहे थे, वो दरअसल कलकत्ता में वो बहुत ज्यादा आने लगे, और उस समय पूरी दुनिया के सामने में इस तरह के फोटोग्राफ्स आने लगे थे कि लोग जो हैं वो सड़कों के किनारे सोने को मजबूर हैं। और इस तरह से करके जो
कलकत्ता शहर की एक नई इमेज बनती है और उस ऐसे शहर में मदर टेरेसा का जो एक अपना धार्मिक षड्यंत्र है वो एक शेप लेना चालू करता है, क्योंकि जब वहां पे ये दिखने लगा कि इतने शरणार्थी आ रहे हैं, इसमें बहुत गरीब लोग हैं, तो इन्हें किस तरह से हम फुसला के बहला के क्रिश्चियनिटी में लाए जा सकते हैं। और मदर टेरेसा उस वक्त जो है वो इस बात पे जोर दिया करती थी लोगों के बीच में जाके कि अगर आप बहुत ज्यादा गरीब हैं दरअसल, तो आप दरअसल ईश्वर के बहुत करीब हैं, क्योंकि जीसस ने भी बाइबल में कहा है कि जो गरीब हैं उन्हें ईश्वर का राज्य सबसे पहले मिलेगा। तो क्रिस्टोफर हिचन्स अपनी यात्रा वृतांत के बारे में बताते हुए कहते हैं कि 1971 के कुछ सालों के बाद जब ये खुद वहां पे पहुंचे, तो इन्हें कलकत्ता इस तरह का दिखाई नहीं दिया जिस तरह का वेटिकन चर्च जो है वो यूरोप में उसका प्रचार कर रहा था। वेटिकन चर्च तो कह रहा था भाई कि कलकत्ता की जो पूरी सड़कें हैं, वहां पे गरीब लोग हैं, वहां पे लोग नंगे भूखे रह रहे हैं, वहां उनके पास खाने को कुछ नहीं है, वहां पे एक एक दाने के लिए दंगे फसाद हो रहे हैं। तो इन्होंने कहा कि जब मैं वहां पे पहुंचा तो मुझे इस तरह का कुछ चीजें इतनी ज्यादा तो नहीं दिखाई दी कि यहाँ पे दरिद्रता, तो कहीं ये पूरा का पूरा जो प्रोपेगेंडा है वो दरअसल यूरोप में इसलिए तो नहीं किया जा रहा था ताकि वहां से वेटिकन चर्च और ज्यादा पैसे की उगाही कर सके कि हम देखिए गरीब शहर के लिए हमें पैसा चाहिए। तो हिचन्स कहते हैं कि जब मैं मिशनरीज ऑफ चैरिटी, जो मदर टेरेसा की संस्था है, बोस रोड पे उनका ऑफिस है, जब मैं वहां पे पहुंचा तो वहां पे आ, मेरे पहुंचने के बाद में जो कुछ मैंने अपनी आंख से देखा है तो वो उन्होंने इस पूरे वृतांत में लिखा है। इन्होंने बताया कि मदर टेरेसा खुद ने इन्हें पूरे जो आश्रम है, जो उन्होंने एक आश्रम बना के रखा हुआ था, उसका एक गाइडेड टूर दिया। ये पूरा जो अनाथ आश्रम भी था वहां पे अंदर में, उसमें उन्होंने बताया कि ये बहुत ही छोटा सा कमरा था, जो जहां पे कुछ छोटी छोटी जो चारपाइयां हैं बस वो रखी हुई थी, और उन चारपाइयों में अगर आप देखेंगे तो उसमें कुछ गद्दे भी नहीं थे। और इस तरह से करके वो ये बताने की भी कोशिश कर रही थी कि हम हमारे पास में संसाधनों की कमी है। तो उनको ये लगने लगा कि मैं अगर क्रिस्टोफर हिचन्स को ये संसाधनों की कमी वाली बात बताऊंगी तो ये इस तरह का फिर से प्रचार होगा और फिर से कुछ नए पैसे की उम्मीद होने लगेगी। क्रिस्टोफर हिचन्स ने एक उन्होंने वहां पे रहते रहते कलकत्ता में ये जरूर देख लिया कि भारत के बारे में एक बात जो कही जाती है कि यहाँ पे बेहद ज्यादा आबादी है। तो और अगर आप में से कोई कलकत्ता शहर या भारत के किसी भी बड़े शहर में गए हो, खासतौर से कलकत्ता शहर उस वक्त का, मैं 1970s 80s की बात कर रहा हूँ, तो आप देखिए कि वहां पे जनसंख्या का जो विस्फोट है वो कलकत्ता शहर में हमें दिखाई देता है। बिहार के, उड़ीसा के ये जो मजदूर वर्ग के लोग हैं, हमें वहां पे आके उस वक्त उनका एक जमावड़ा हो गया था, क्योंकि एक आर्थिक केंद्र के रूप में भी कलकत्ता पनप रहा था। तो क्रिस्टोफर हिचन्स को पहली चीज एक अजीब ये लगी कि मदर टेरेसा एक ऐसे शहर में रहती हैं जो कि बहुत भारी जनसंख्या के दबाव में, जिसके संसाधन कम होते जा रहे हैं, ऐसे शहर में रह के मदर टेरेसा दरअसल एबॉर्शन, गर्भपात का विरोध करती हैं। ये उन क्योंकि कैथलिक जो चर्च है, जो क्रिश्चियनिटी, वो ये मानती है कि गर्भपात जो है, एबॉर्शन जो है, वो एक सिन है, वो एक पाप है। और मदर टेरेसा खुद एक ऐसे शहर में रह रही हैं जहां पे उन्हें सामने में अपने आंख के दिखाई दे रहा है कि यहाँ भारी जनसंख्या की वजह से जो संसाधन है वो कम हो रहे हैं, और दरअसल उन कम संसाधनों में गरीबी और ज्यादा पनप रही है। तो ऐसे शहर में रह के मदर टेरेसा अपनी क्रिश्चियनिटी को ये बताते हुए कि ये बड़ा उदार धर्म है, ये लोगों को बता रही है कि आपको गर्भपात नहीं करना है, बर्थ कंट्रोल नहीं करना है, आप जितना ज्यादा हो अपनी आबादी को बढ़ाते चले जाइए। मगरिच की ही जो डॉक्यूमेंट्री थी उसमें उसके जो कैमरामैन थे, उसके साथ में जब क्रिस्टोफर हिचन्स ने एक वार्तालाप की, उनका नाम था केन मैकमिलन, तो उन्होंने क्रिस्टोफर हिचन्स को बताया कि भाई ये जो होम ऑफ डाइंग, यहाँ पे जो
मतलब मदर टेरेसा ने अपने मिशनरीज ऑफ चैरिटी के अंदर में एक होम ऑफ डाइंग बना के रखा था। एक बड़ा सा हॉल था जहां पे मरणासन्न लोगों को, जो बड़ी गंभीर बीमारियों से जूझ रहे हैं, उनको वहां पे रखा जाता था। उस होम ऑफ डाइंग के बारे में बताया कि दरअसल ये होम ऑफ डाइंग जिसे कह रही हैं, ये एक बहुत बड़ा सा एक हॉल है जहां पे बड़ी छोटी छोटी खिड़कियां हैं और यहाँ पे हवा भी ज्यादा नहीं आती, और ऐसी जगह में वो गंभीर बीमारियों से जूझ रहे लोगों को मदर टेरेसा ने रखा है। केन मैकमिलन अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि भाई इसी डॉक्यूमेंट्री में जब ये होम ऑफ डाइंग के दौरान हमने वहां के लोगों से बोला कि भाई यहाँ पे इतना अंधेरा है, यहाँ पे घुटन हो रही है और ये लोगों को आपने यहाँ पे रखा हुआ है, तो मदर टेरेसा ने ये कहा कि ये जो छोटी सी रोशनी भी जो आ रही है, दरअसल ये जीसस की यानी परमात्मा के द्वारा भेजी गई रोशनी है, तो इसलिए यहाँ पे कोई भी डरने की बात नहीं है। जबकि इन्होंने ये देखा कि वहां पे जो लोग हैं जो मर रहे हैं, जिन्हें दरअसल मेडिकल सहायता की जरूरत है, उन्हें ठीक तरीके से सहायता भी नहीं दी जा रही है। मिशनरीज ऑफ चैरिटी के बारे में अपने आगे में बताते हुए लिखते हैं कि ये इसी तरह की जो पिक्चर्स हैं, इसको दिखा के मदर टेरेसा जो है वो लगातार इस बात को निश्चित करती रही कि वेटिकन चर्च की तरफ से उनको पैसा आते रहे। तो एक तरफ ये पैसे का खेल चलते जा रहा था, दूसरी तरफ ये लोगों के दुख दर्द को अपनी क्रिश्चियनिटी को फैलाने का एक माध्यम भी उन्होंने बना के रखा हुआ था। मदर टेरेसा के साथ में एक इंटरव्यू करते का हवाला देते हुए क्रिस्टोफर हिचन्स कहते हैं, ये उसी डॉक्यूमेंट्री में है, कि मगरिच जब पूछते हैं कि जब मैं यहाँ पे कलकत्ता में देखता हूँ कि यहाँ पे तो इतनी भीड़ भड़क्का है और यहाँ पे तो कोई भी काम आप आसानी से नहीं कर सकती, तो फिर आप इतने बड़े कामों को कैसे कर लेती हैं? तो मदर टेरेसा ने कहा कि दरअसल ये इस पूरी चीज की जो जो मोटिवेशन है वो मुझे गॉड से मिलती है। और मदर टेरेसा की एक आदत बनी हुई थी कि वो अपने हर काम को, चाहे वो सही हो या गलत हो, उसको एक स्पिरिचुअल सपोर्ट देने के लिए वो क्रिश्चियन गॉड का सहारा लेती रही हमेशा। आगे जब उनसे ये पूछा गया कि भाई आपको ऐसा नहीं लगता कि भारत में बहुत ज्यादा बच्चे हैं, इसी डॉक्यूमेंट्री में, कि भारत में बहुत ज्यादा बच्चे हैं और यहाँ पे बर्थ कंट्रोल या अबॉर्शन जैसी चीजों का विरोध करना दरअसल इस देश के खिलाफ ही जाएगा, तो उन्होंने कहा नहीं, मैं ऐसे नहीं मानती हूँ, क्योंकि जो बच्चे हैं उन्हें भी भगवान दे रहा है तो खाने के लिए भी भगवान देगा। तो अगर आप गौर करके देखें तो ये बिल्कुल वही बात है कि संख्या बल के दम पे जो रिलीजन है, ये अपनी ताकत को बढ़ाने की कोशिश करते रहते हैं। चूंकि यूरोप में क्रिश्चियनिटी इतने डाउनफॉल पे है, वहां पे एक साइंटिफिक एडवांसमेंट हमें दिखाई देता है। तो खास तौर से कैथोलिक चर्च जो है, जो वेटिकन है, वो उसकी हमेशा से ये कोशिश रही है कि वो गरीब मुल्कों में जाके अपने क्रिश्चियनिटी को फैलाए, ताकि उनकी संख्या हमेशा ही बड़ी दिखाई दे। जैसे आज तकरीबन दुनिया में 120 से 130 करोड़ लोग जो हैं, ये कैथोलिक क्रिश्चियनिटी को मानने वाले हैं। इस उल जुलूल जवाब देने के बावजूद मगरिच जो है, जो डॉक्यूमेंट्री बना रहे थे, उन्होंने मदर टेरेसा की इस बात को ले लिया, उसको स्वीकार किया और ये कहा कि जब आप ये बात को कह रही हैं, इसी डॉक्यूमेंट्री में मगरिच ने कहा कि जब आप ये बात को कह रही हैं कि ईश्वर ही हर चीज को देता है, चाहे वो, अगर ईश्वर ने बच्चे दिए तो वो खाने का भी इंतजाम वही करेगा। तो जब आपकी मैं ये बात को सुन रहा हूं और मैं आसमान की तरफ देख रहा हूं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप तो सचमुच में गॉड सेंट हैं, आप सचमुच में, आपको ईश्वर ने ही भेजा गया है। कुल मिला के इस पूरी जो बातचीत है, ये जो डॉक्यूमेंट्री थी और ये जो किताब भी थी, उसका मकसद सिर्फ एक ही था कि मदर टेरेसा को एक तरह का क्लेम उनका बनाया जाए, ताकि यूरोप में और बाकी की पूरी दुनिया में क्रिश्चियनिटी का बोलबाला हमेशा हो सके और इस तरह से वेटिकन अपने नए नए आय के स्रोत बना सके।
मदर टेरेसा से जब उन्होंने ये पूछा कि भाई आपको ऐसे नहीं लगता कि लोगों को मिजरेबल कर देना, या अगर कोई दुख दर्द में है तो उसके दुख दर्द को कम करना, ये कहीं ज्यादा गॉड की बड़ी सर्विस होगी? तो मदर टेरेसा ने कहा कि नहीं, अगर गॉड की जो बड़ी सर्विस है वो ये होगी कि हम उस दुख दर्द में भी ईश्वर के प्रेम को पहचानने की कोशिश करें। ये मैं ऐसा समझता हूँ कि ये एक बहुत ही क्लासिकल सैडिस्ट एग्जाम्पल है। ये पूर्ण रूपेण एक पर पीड़क अगर किसी का स्वभाव है तो ये इसका एग्जाम्पल है कि अगर आप दूसरे किसी के दुख दर्दों का इस्तेमाल इसलिए कर रहे हैं ताकि आपके इमेजिनरी, आपके काल्पनिक भगवानों की नजर में आपका जो ओहदा है वो काफी ऊंचा हो, आपका मुकाम ऊंचा हो जाए, आप बड़े स्थान पे पहुंचे हो, आपको स्वर्ग मिले कि भाई देखिए हमने तो लोगों के बीच में गॉड और जीसस क्राइस्ट और होली स्पिरिट की हमने इतना प्रचार किया, हमने इतने लोगों को बदला। तो मदर टेरेसा का जो मोडस ऑपरेंडी है वो हमेशा से यही रहा कि कैसे भी करके मैं अपने इस काम को कुछ इस ढंग से करूं कि लोगों के बीच में एक संत के रूप में भी रहूं, लेकिन उसके पीछे में क्रिश्चियनिटी का प्रचार, और उस प्रचार के पीछे में जो असलियत है वो ये है कि वेटिकन का अलग अलग स्रोतों से धन इकट्ठा करना। मदर टेरेसा हमेशा से वेटिकन के लिए यही एक चेहरा बनी रही। और ये भी आपको बता दूं, इसका इनाम भी उनको ये मिला था कि बहुत जल्दी ही उन्हें संत घोषित कर दिया गया था। इतनी जल्दी दरअसल होता नहीं है जितनी जल्दी मदर टेरेसा के केस में किया गया। तो इसी किताब में क्रिस्टोफर हिचन्स आगे लिखते हुए कहते हैं कि ये बहुत अजीब बात है कि जो जो महिला, जो टेरेसा अपने आप को मदर कहला रही हैं, उन्हें ये नहीं दिख रहा है कि मैं एक ऐसे देश में, एक ऐसे शहर में रह रही हूं जहां पे जो बच्चे हैं उनके पास खाने को नहीं है, जहाँ पे संसाधन कम है, और ऐसे जगह पे रहते हुए आप एबॉर्शन और बर्थ कंट्रोल का विरोध कर रही हैं ताकि जनसंख्या बढ़ती चली जाए, सिर्फ इसलिए कि आपके जो काल्पनिक भगवान है, आपके जो इमेजिनरी गॉड है, वो आपसे खुश हो सके। तो क्रिस्टोफर हिचन्स ऐसा लिखते हैं कि ऐसी महिला अपने आप, उनके नाम के आगे जब मदर भी लग रहा है तो ये भी बहुत अजीब बात है। हिचन्स अपनी किताब में ये भी लिखते चले जा रहे हैं लगातार कि मदर टेरेसा ने कभी भी अपनी इस भावना को छुपाने की कोशिश नहीं की, जो है वो सामने में दिखाया गया। मैं ऐसा समझता हूं कि सबसे बड़ा क्राइम, सबसे बड़ा अपराध वो होता है जो खुले में किया जाए, जो सारे लोगों के सामने सार्वजनिक तौर पे कर दिया जाए। जो छोटे मोटे अपराध होते हैं वो गुप्त तरीके से होते हैं, लेकिन जो बड़े अपराध हैं वो हमेशा से सारे लोगों के सामने होते हैं। जैसे कि किसी का मुंह से पैदा हो गया, कोई मुंह से पैदा हुआ है, कोई पांव से पैदा हुआ है, बोल के शोषण करना, ये दुनिया के सामने में होता है। ऐसे देश में रहना जहां पे इतनी भयंकर आबादी, और ऐसे देश में रह के गर्भपात, पॉपुलेशन कंट्रोल का विरोध करना, ये सामने में होता है। तो मदर टेरेसा ने अपने जो भी काम किए हैं दरअसल वो सारे लोगों के सामने में किए हैं। क्रिस्टोफर हिचन्स ये भी आगे लिखते चले जाते हैं कि मदर टेरेसा कभी भी अपने इस चीज की जो आलोचना है वो भी लेने को तैयार नहीं रहती थी। वो हमेशा से एक मॉरल ग्राउंड लेने की कोशिश करती रही कि भाई देखिए मैं तो ये गॉड का काम कर रही हूँ, और उनके अलग अलग जो काम है हमें उसमें ये दिखाई भी देता है। जब भी कभी टेरेसा के ऊपर में कोई भी आरोप लगे तो हमेशा वेटिकन चर्च निकल के सामने आया है। जैसे कि वो डॉक्टर रॉबिन फॉक्स का एक एग्जाम्पल लिख रहे हैं कि जो जिसने वहां हाउस ऑफ डाइंग में जिसने काम किया है, उसने अपने रिपोर्ट में, जो कि 17 सितंबर 1994 की लैंसेट में ये रिपोर्ट छपी है, उसमें डॉक्टर रॉबिन फॉक्स में लिखा है कि भाई हमें ये हाउस ऑफ डाइंग, मतलब वो घर जहाँ पे मरणासन लोग हैं, भाई किसी को कैंसर है, किसी को टीबी है, किसी को निमोनिया है, तो मदर टेरेसा क्या करती थी, वो सभी को एक ही हॉल में डाल देती थी। मतलब आप इमेजिन कीजिए कि एक बड़े से हॉल में
एक साथ लोग मर रहे हैं जबकि उन्हें हॉस्पिटल की सहायता की जरूरत है, तो हॉस्पिटल भेजना छोड़ के वो ये काम करती थी। ये काम क्यों किया जाता था, ये भी इसका एक रहस्य उद्घाटन है इसी किताब में। आगे अभी हम वो भी देख लेते हैं। तो रॉबिन फॉक्स कह रहे हैं, ये उनकी रिपोर्ट छपी है लैंसेट में 17 सितंबर 1994 को। उन्होंने एक रिपोर्ट लिखी है कि जब डॉक्टर्स को वहां पे टाइम टू टाइम बुलाया भी जाता था, तो वहां पे मिशनरीज ऑफ चैरिटी में जो सिस्टर्स वहां पे काम करती हैं, वही डॉक्टर्स को डिसीजन लेने देती थी कि भाई आप इतना कर सकते हैं और ये नहीं कर सकते। ये जानबूझ के किया जाता था क्योंकि वहां पे उनको ये आदेश दिया गया था कि एक हद तक जाके ही ट्रीटमेंट को हमको प्रोवाइड करना है। डॉक्टर रॉबिन फॉक्स ये भी कह रहे हैं कि वहां पे सस्ती से सस्ती ब्रूफेन जैसी कोई पेन किलर भी वहां पे मौजूद नहीं थी। अब आप सोचिए, कोई व्यक्ति कैंसर से मर रहा है, उसे ये बोल के लाया गया है कि भाई हम आपको चमत्कारों से ठीक करेंगे, हम आपको प्रेयर से ठीक करेंगे। जो बेचारे कम पढ़े लिखे हैं, जिनके पास में पैसे कम हैं, वो इन लोगों के जाल में फंसते चले जाते थे। या जिनको ऐसा लगता था कि कोई धार्मिक अंधविश्वास में कोई ताकत हो सकती है, वो इनके चक्कर में फंसते चले जाते थे। होता ये था कि उन्हें वहां ले जाके रख दिया जाता था। अब सोचिए, कोई तपेदिक का मरीज है, निमोनिया का मरीज है, उसके बाजू में कोई कैंसर का मरीज लेटा हुआ है, ये दर्द से करा रहे हैं वहां पे, लेकिन देने के लिए वहां पे उनके पास में ब्रूफेन जैसी एक सिंपल पेन किलर भी नहीं मौजूद रहती थी। क्योंकि वहां पे दरअसल ट्रीटमेंट का जो सहारा था ना, वो प्रेयर था। सिस्टर्स को ये बोला गया था, आप डॉक्टर्स को बुलाएंगे ताकि ये देखा जाए कि कौन सा मरीज जो है ये कितने वक्त तक अपनी जिंदगी को आगे निकाल पाएगा। क्योंकि यहां पे एक खेल होता था, मरते हुए आदमी से क्रिश्चियनिटी स्वीकार करवाई जाती थी, उसकी पूरी लिस्ट बनती थी, उनसे हस्ताक्षर लिया जाता था या अंगूठा लगवाया जाता था। जब उनको लग रहा है कि ये कोई कैंसर का मरीज है, भी ज्यादा बचेगा नहीं, तो उसे समझा समझा के, यानी सोचिए कोई व्यक्ति मर रहा है और उसके बाजू में नन बैठी हुई है और उसको समझा रही है, देखो अभी तुम ईश्वर के पास चले जाओगे, अभी तुम्हारा स्वर्ग में जीसस अभी खड़े हुए हैं बाहें फैलाए, ये तुमको हो जाएगा। उस आदमी के लिए तो शायद उस दर्द से छुटकारे के लिए एक मेंटल रिलीफ यही रह जाता होगा। तो मरते हुए लोगों से क्रिश्चियनिटी को स्वीकार कराना मदर टेरेसा के एक धंधों में से सबसे बड़ा धंधा था। फिर इसकी लिस्ट बनती थी और ये लिस्ट वेटिकन चली जाया करती थी। आप यकीन नहीं करेंगे कि मदर टेरेसा ने इस तरह से हजारों मरते हुए लोगों को क्रिश्चियन कन्वर्ट किया है। और जब कभी आज इनके बारे में बात की जाए तो ये कहते हैं कि देखो हमने तो स्कूल बना दिया, हमने तो हॉस्पिटल बनाए, ये जितने छद्म आवरण इनके हैं ना, वो सिर्फ इसलिए हैं क्योंकि ये टारगेट आपने किसी बड़े धनाढ़ किसी रिच सवर्ण को, बहुत जो रिच है एकदम, उसको आपने कभी लेते हुए देखा है इनकी क्रिश्चियनिटी? नहीं। ये कमजोरियों पे जाके टारगेट करने की कोशिश करते हैं। ये जानते हैं कि एक्िलिस हील कहां पे है, ये जानते हैं कि कमजोर नस कौन सी है। ये कहते हैं कि हम आपके बच्चों को जाके पढ़ा देंगे। इनके दिमाग में ये चलता रहता है कि हम तो अपना स्वर्ग पक्का कर रहे हैं, और फिर वो बच्चे जो है वो प्रॉफिट, वो जो पंजाब में जो भी प्रॉफिट वहां पे काम करते हैं, बजिंदर जैसे जो प्रॉफिट है, फिर वो बच्चे अभी वो बच्चे कैसे धर्म में थे जहां पे बंदर सूर्य निकल रहा था, वहां से वो बच्चे निकल के चले गए कैसे धर्म में जहां पे आदमी पानी पे चल रहा है। ये एक जनरेशनल जो ट्रॉमा है ना, इसकी तैयारी चलती रहती है इस देश में। और ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि हमारी देश की जो सरकारें हैं वो संसाधन प्रोवाइड नहीं कराती। अगर इसके ठीक उल्टा होने लग जाए ना, कि लोग ये बोले कि भाई हम क्यों क्रिश्चियनिटी या हिंदू बने या मुसलमान बने, क्योंकि हमको स्कूल चाहिए, सरकार का काम है कि हमको स्कूल दो, इसके नाम पे तुमको वोट मिलेगा, अभी ये जितने धर्म है ना, इनके सारे जो रंग है ना सब उतर जाएंगे।
तो ये काम मदर टेरेसा वहां पे करती थी। ये डॉक्टर रॉबिन फॉक्स की 17 सितंबर 1994 की रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट में वो ये भी कहते हैं कि मैंने अपनी आंखों से देखा है कि वहां पे जो सिस्टर्स हैं वो एक ही इंजेक्शन, एक ही सुई का इस्तेमाल अलग अलग मरीजों पे कर रही हैं। आज हम डिस्पोजेबल इंजेक्शंस की बात करते हैं, ये तो 1997 की बात है, जब तक ये पता चल चुका था कि एचआईवी का जो जो एचआईवी है, जो एड्स का वायरस है, जो, जो एचआईवी वायरस जो आगे चल के एड्स की बीमारी कर देता है, वो इन्फेक्टेड इंजेक्शन से फैलता है। लेकिन उसके बाद भी, इतना पैसा वेटिकन से इकट्ठा करने के बाद भी ये हाल था कि वहां पे मरते हुए लोगों के लिए डिस्पोजेबल इंजेक्शंस की भी कोई गुंजाइश नहीं थी। उसी हॉल में यहां पे लिख के रखा गया था एक बड़े बड़े अक्षरों में, आई एम गोइंग टू हेवन टुडे, आज तो मैं स्वर्ग जा रहा हूं। यानी सोचिए, लोग कोई कैंसर से मर रहे हैं, गंभीर बीमारी है, 40-50 लोग एक ही हॉल में वो करा रहे हैं दर्द से, उनके सामने में लिखा हुआ है कि आज तो मैं स्वर्ग जा रहा हूं। इससे बड़ी पर पीड़ा सैडिज्म क्या हो सकती है? वॉयलेंस अलग अलग लेवल पे काम करता है। वॉयलेंस सिर्फ फिजिकल नहीं होता, वॉयलेंस सोशल भी होता है, वॉयलेंस मेंटल भी होता है, और वॉयलेंस जनरेशनल भी होता है। तो इसी हॉल के बारे में वो आगे लिखते हुए कहते हैं कि वहां पे तो स्ट्रेचर बेड्स हुआ करते हैं बस, जहां पे लोगों को, जो कि लगभग किसी को जैसे जमीन पे ही रखना है वैसे ही रखा जाए। वहां पे सिर्फ 2 ही कमरे रहते हैं। वो उन्हीं, मतलब जैसे मान लीजिए कोई मरा आदमी, तभी वो किसी दूसरे को लेके आया जाता था। 2 रूम हुआ करते थे, जहां पे 50-50 आदमियों के 2 रूम और 50-50 औरतों के 2 रूम, और वो सारे मर रहे हैं। सबसे जबरदस्त बात यह है, सबसे घिनौनी बात इसमें यह है कि मिशनरीज ऑफ चैरिटी के पास में ही एक सरकारी अस्पताल है, लेकिन मदर टेरेसा के, मिशनरीज ऑफ चैरिटी के जो भी लोग हैं, उन्होंने कभी इस पे ध्यान नहीं दिया कि हम एटलीस्ट जो मर रहे लोग, जिन्हें या पेन किलर की जरूरत है, उनको अस्पताल पहुंचा दिया जाए। उन्हें वहीं रखा जाता था ताकि वो मरते समय ये टेस्टिमोनी दे सकें कि ठीक है, हम क्राइस्ट को ही अपना सेवियर एक्सेप्ट करते हैं, उन्हें क्रिश्चियन कन्वर्ट किया जाए। तो ये इस तरह की कुछ मोडस ऑपरेंडी थी। मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा, ये किताब आपको मिलेगी किंडल पे, इस किताब को जरूर पढ़िए। इस किताब का मैंने आपके सामने कुछ ही हिस्सा पढ़ा। अलग अलग धर्मों पे हम अलग अलग वक्त पे और भी किताबें आपके सामने में मैं लेके आता रहूंगा। मैं नहीं चाहता हूं इस पूरी किताब को मैं आपके सामने में एक ही उसमें पढ़ूं। अगर मान लीजिए सच में आपको कुछ इंसानियत के लिए ये दर्द है आपके अंदर में, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस किताब को आप जरूर पढ़िए। ये सिर्फ क्रिश्चियन रिलीजन का ही एक्सपोजर नहीं है, ये दरअसल सारे रिलीजन की यही कहानी है, और यही समझ के